हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले जस्ट इसी वाले पहले वीडियो में मैंने एटम्स बताया, लेकिन अब बताऊंगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होती है? मॉलिक्यूल होती है जैसे H2 के लगे, H2 मेरा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन H मेरा क्या एटम है। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। एटम अगर कोई भी एटम हाइड्रोजन, अनुमान को चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे ले लिए S2, तो क्या होगा? सल्फर प्लस सल्फर दोनों मिल के दोनों एटम, ये मेरा एक एटम है, ये भी क्या है? एटम है। ये दोनों मिल के जो बना उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। तो इसका डिफिनेशन देखें, मॉलिक्यूल होती क्या है? तो मॉलिक्यूल क्या है? द ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु के ग्रुप जो होते हैं उसी को हम एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे P4 इक्वल टू P प्लस P प्लस P प्लस P। तो ये मेरा एटम है, ए भी एटम, ए भी एटम, ए भी एटम। ये इतने एटम मिलके क्या बना है? मॉलिक्यूल बना है, एक मॉलिक्यूल बना है। इस तरह मॉलिक्यूल क्या पता चल गया कि किसी भी एटम को मिला देने से मॉलिक्यूल बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एटॉमिक फॉर्म, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म क्या था? एटॉमिक एक तरफ से एटॉमिक फॉर्म भी कह सकते हैं, फिर एटम भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक फॉर्म, एटॉम में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, जिसमें एक तत्व, मात्र एक तत्व। तो जैसे क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फिर क्या है? कार्बन है, सोडियम, etc। अब मॉलिक्यूलर में क्या होगा? मॉलिक्यूलर में बोले थे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी एटम प्लस एटम को मिला के जो बनता है उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल। वही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही है कि इसका यहाँ फॉर्म आ गया, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे H2, O2, O3, N2, CO2, H2O, ये सब क्या है? मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बाद हमको जो पढ़ना है सो है क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। तो लेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम बड़ा M और छोटा n डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एटम बड़ा A और छोटा n से डिनोट करते हैं। हमेशा एटम मॉलिक्यूल से बड़ा रहेगा। हमेशा एटम जो रहेगा सो मॉलिक्यूल से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? चलो आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे है H2 इक्वल टू क्या हो गया? H2 जो है सो मेरा एक मोल है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन मेरा जो H2 जो है सो कितने एटम से मिलकर बना है? H प्लस H, यानी H प्लस H दो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होगा? दो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बड़ा होगा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल से बड़ा एटम होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे इसी तरह है, क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बड़ा कौन है? एटम होगा। क्यों होगा? मैंने बता दिया, एग्जांपल दे दिया क्यों बड़ा होता है। फिर देखिए H2 क्या होगा? 1 मोल ऑफ H2, यानी एक अणु में जब हम कांटेक्ट मतलब रखते हैं, तो जब उसे रखते हैं तो क्या होता है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और दो उनके क्या हो जाते हैं? 2 एटम, यानी 2 परमाणु उसके हाइड्रोजन होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन उसके परमाणु को रखते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो बड़ा कौन रहेगा? मेरा एटम ही बड़ा रहता है, मॉलिक्यूल बड़ा नहीं रहता है। सबसे बड़ा एटम है, इसके बाद मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल में बात करें कि सबसे बड़ा कौन होता है, कोई भी पूछ दे कि एटम और मॉलिक्यूल में बड़ा कौन है, तो हम हमेशा एटम कहेंगे। एटम हमेशा बड़ा रहता है। फिर है P4 है, जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ P4 कंटेन 4 एटम ऑफ फास्फोरस। 4 एटम ऑफ फास्फोरस, 4 परमाणु फास्फोरस के रखते हैं किसमें? जब 4 फास्फोरस के परमाणु बराबर इसको रखते हैं एक अणु P4, यानी इतना 4 एटम इक्वल टू P4, इतना इसी तरह हो जाएगा।
P4 जो होगा सो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें 4 एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बना है। 4 एटम यहां समझिएगा, क्योंकि यहां 4 एटम ऑफ फास्फोरस है। 4 एटम यानी मेरा आप लोग इतना ही में समझ में आ जाएगा, 4 एटम बोल रहा है, तो 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल। इसी तरह है C2H6। C2H6 है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 जब हम उसको रखते हैं किसमें, 2 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब 2 एटम कार्बन और 2 एटम हाइड्रोजन मिल के एक मॉलिक्यूल बनता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूल और एटम क्या है, उसके बीच जो कौन बड़ा होती है कौन छोटी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर बहुत से शक होता है, बहुत को समझ में नहीं आता कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। चलिए उसको हम समझते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम। जो एक एटम से मिलके बना होता है उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप है जिसे एक परमाणु से बनते हैं। या इसे दूसरे उदाहरण से भी बोल सकते हैं, तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसके एक परमाणु से बनते हैं, जिसमें एक ही परमाणु हो, यानी एटम्स, जिसमें एक ही एटम्स हो, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कार्बन, फिर क्या है, एल्युमिनियम है, पोटासियम है, ठीक है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, इसके बाद सोडियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है, ईटीसी। इसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होती है? द कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम 2 or more different element is fixed proportion। ठीक है, तो यहां हमको बोलता है कि यौगिक वह पदार्थ है जो निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व से बनते हैं, उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, CO2, CH4, C6H6, NH4 और H2SO4। इसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं और इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये एलिमेंट हो गया और ये क्या होगा, कंपाउंड हो गया। तो आज तक वीडियो मेरा यहीं रखता हूँ, इसके बाद आगे मैं फिर अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। धन्यवाद।